राधे कृष्णा सभी को। आज मैं एक बहुत ही ज़रूरी आप लोगों को रेमेडी बता रही हूँ जो कि सभी के लिए है। इसके लिए किसी लोशो ग्रिड की, किसी वैदिक ग्रिड की, किसी श्रीयंत्र की या आपके कुंडली को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो फटाफट से बताती हूँ रेमेडी क्या है। ये क्या बने हैं, अब आप इनकी ड्राइंग की तरफ मत जाना। ये जस्ट मैंने वैसे बना दिया जल्दी जल्दी में, कोई ध्यान से नहीं बनाया। ये मैंने काल भैरव बाबा की फोटो बनाई है, ये मैंने जल्दी बनाई है, इसको इग्नोर करके चलना। मेरा मकसद था आपको समझाने के लिए। और साथ में बनाई है डॉग। अब ये जो भैरव बाबा है इन्हीं से रिलेटेड वो रेमेडी है, तो मुझे लगा क्यों ना इस बार लिखने से अच्छा है बाबा की एक फोटो बनाई जाए। देखो, श्रद्धा से देखोगे तो भैरव बाबा दिखेंगे, इसमें डॉग दिखेगा। अब श्रद्धा से नहीं देखोगे, अगर पेंटिंग की तरफ जाओगे तो वो अलग बात है। क्योंकि मैंने बहुत जल्दी बनाई है, क्योंकि मुझे अभी लेट हो रहा है ऑफिस के लिए, तो मुझे लगा कि चलो चलते चलते एक रेमेडी बता दूं। क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट आए हुए थे किसी के, कहीं पर पेन हो रही है, कहीं पर पेन हो रही है। तो लोग इतना मुझसे मेरे प्रोफेशन में, जैसे मैं डेंटिस्ट हूँ, तो लोग इतना दांतों से रिलेटेड नहीं पूछते हैं जितना कि ये पूछ रहे हैं। तो चलो एनी हाउ, बट अब आप पूछ रहे हैं तो हम बताएंगे ज़रूर आपको। अगर किसी के शरीर के किसी भी पार्ट में, हाथ, नाक, मुंह, कान, दांत, कहीं पर भी, टांगों में, बाजुओं में, हड्डियों में कहीं भी दर्द है, एक पर्टिकुलर प्लेस पर दर्द है, सपोज कीजिए कि सर में दर्द है या पेट में दर्द है, टांगों में दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, तो उनको क्या करना है, सूर्य अस्त के समय होगी ये रेमेडी। ये जो उपाय है, जो उपचार मैं बता रही हूँ, वो उपचार है सूर्य अस्त के समय, जब सनसेट होता है शाम को, उस वक्त संडे वाले दिन। और क्योंकि भैरव बाबा का जो दिन है वो संडे है, रविवार इतवार को ही भैरव बाबा का दिन माना जाता है, तो ये जो रेमेडी है, ये जो उपचार है, वो इतवार के दिन होगा। संडे वाले दिन सूर्यास्त के समय सूर्य की तरफ फेस करके, जो फेस होगा वो सूर्य महाराज की तरफ आपका होगा। संडे के दिन सूर्यास्त के समय सूर्य भगवान की तरफ को फेस करके आपने एक नीम की लकड़ी लेनी है, नीम की डंडी। नीम तो जानते होंगे, कड़वा नीम के पत्ते होते हैं। उस नीम की एक डंडी लेनी है। उस डंडी को एक पर्टिकुलर प्लेस पर, जहाँ पर कि आपके पेन है, लाइक आपके अगर सर में पेन है, तो उस नीम की टहनी है, उसको आपने अपने सर पर फेरना है ऐसे करके। और क्या मंत्र का उच्चारण करना है, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः। अपने फेर देना। मेरी मूर्ति में देख के, भैरव बाबा की देख के, भैरव बाबा की मूर्ति के पास जाके ना कर देना, होते हैं कहीं इंटेलिजेंट। ये तो वैसे बना दिया मैंने, ठीक है। क्या रेमेडी है, दोबारा से शॉर्टकट में फटाफट बता रही हूँ। इतवार के दिन, क्योंकि भैरव बाबा का दिन इतवार का होता है, भैरव बाबा के संडे वाले दिन सनसेट के समय, जब सूर्य अस्त हो रहा होता है, सूर्य की तरफ को फेस करके नीम की टहनी को लेकर, उसको जैसे कहीं भी शरीर में, अगर बाजू में दर्द है तो नीम की टहनी को लेकर उस पोर्शन में लगाना, जैसे हम बाम लगाते हैं वैसे। और ओम भैरवाय नमः का जाप करना है मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम आप 11 बार, 21 बार, 41 बार, जितना आपका मन करे उतना करें, बस मिनिमम 3 बार करें। क्योंकि कई बार क्या होता है, टोक टोकाई भी होती है, तो टोक टोकाई नहीं होनी चाहिए इस तरह की रेमेडी में। तो कोई देखे ना, तो उससे पहले आपको करके हट जाना है। तो मिनिमम 3 बार भी करोगे चलेगा। और ये मिनिमम आपको 5 संडे करना है। 2 या 3 संडे में ही आपको इफेक्ट 10%, 20%, 30% ऐसा आना शुरू हो जाएगा। मिनिमम 5 रविवार आपको ये रेमेडी करनी है। आप करके देखिए, इफेक्ट बताइएगा। तीन संडे में ही आपको फर्क महसूस हो जाएगा। श्रद्धा से करना, कोई भी चीज़ है जितना भक्ति से, श्रद्धा से करोगे उतना ही सही होगा। जब हम मंदिर में जाते हैं तो एक पत्थर की मूर्ति को देवी देवता मानकर उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर उसके लिए श्रद्धा है। मगर एक चीज़ याद रखिएगा, भैरव बाबा के उपचार कर रहे हैं, पर भैरव बाबा के जो स्वांग होते हैं, जो साथी होते हैं, उनकी अगर सेवा करोगे ना, तो इस रेमेडी से भी जल्दी इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप भैरव बाबा के जो साथी है, पशुपति नाथ के जो बच्चे हैं, एनिमल हैं, जानवर हैं, मैं एक डॉग की ही बात नहीं कर रही हूँ। देखिए, डॉग की बात भैरव बाबा का साथी है, भैरव बाबा की बात हो रही तो डॉग की बात इसलिए कर रही हूँ
कि कभी भी इन्हें पत्थर मत मारिए, इन्हें कभी भी किक मत मारिए, कहीं पैरों से लात मारते हैं, नहीं मारिए, पत्थर मत मारिए, डंडा मत मारिए। गलती से अगर आपने डंडा मारा और इनके मुंह से आवाज निकली आह की, तो वो डायरेक्ट कनेक्शन है इनका। इनको किसी इंटरनेट की जरूरत नहीं है, इनको किसी मोबाइल की जरूरत नहीं है कन्वर्जेशन के लिए। इनका डायरेक्ट कनेक्शन है पशुपतिनाथ के साथ। और भैरव बाबा तो कलयुग में है ही साक्षात, तो इमिडिएटली इनका आह सुनी जाती है। और आप कभी भी परख के देखना, जिसने भी ऐसा कुछ किया होगा उस परिवार के अंदर विद इन अ वीक या तो उनका बच्चा बीमार हो जाएगा, फ्रैक्चर हो जाएगा, डेथ हो जाएगी। होता है। आप ये चीज अगर नहीं मानते तो कभी अजमा के देखना, किसी डॉग को डंडा मार के देखना, बशर्ते उसने अगर चीख मार दी और वो भैरव बाबा को सुन गई, तो आप देखना विद इन अ वीक क्या होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा सेवा भाव है। रेमेडीज भी तभी काम करती है अगर भैरव बाबा को मना रहे हो, बट उनके बच्चों को अगर लात मार रहे हो, उनसे घृणा कर रहे हो, उनसे द्वेष कर रहे हो, उनको पालने वालों से नफरत कर रहे हो, उनके बारे में गॉसिप कर रहे हो, तो फिर आपका कुछ नहीं होगा। फिर मैं एक ही बात कहूंगी, संस्कृत में कहावत है विनाश काले विपरीत बुद्धि। फिर उनके विनाश को कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए आप लोगों से विनम्र निवेदन है, बाहर जितने भी बेजुबान बेसहारा जानवर है, चाहे वो बंदर है, सांप है, कुत्ते है, बिल्ली है, गाय है, भैंस है, कोई भी है, बैल है, जो बेसहारा है, उनकी छत नहीं होती सर पे, उनका सहारा कौन है? पूरा आसमान। तो क्या हम उनके पास अम्ब्रेला का काम नहीं कर सकते उनको सहारा देकर? हम घर लाने की बात नहीं कर रहे हैं, उनको एक वक्त खाना दे दो यार। हम 3 टाइम खाना खाते हैं, उसमें से एक वक्त की 2 रोटी उनको दे दो। पूरे दिन में अगर उनको 2 रोटी भी मिल गई ना, तो पूरा दिन उनका निकल जाएगा। देखो, उनका पेट भरेगा तो आपका घर में धन धन्य की कमी नहीं होगी। आज के लिए इतना ही, बाकी बने रहिए वीडियो में। राधे राधे।